शाहपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच भाषण में उठकर चली गई महिलाएं। कहा, बुढ़ापा पेंशन में पहले युवाओं को मिले रोजगार। पेंशनर सम्मान समारोह में पहुंचे थे सीएम। दिल्ली से लौटते ही प्रतिभा सिंह ने दिए बड़े संकेत। कहा, पुराने साथियों का नहीं छोड़ेंगे साथ। पार्टी संगठन में विस्तार पर हो रहा है विचार। मंडी के जोनल अस्पताल में नवजात का शव मिलने से हड़कंप। शौचालय में रखे पानी के कनस्तर से बरामद हुआ शव। हिमाचल में बदल गई ग्रीष्मकालीन स्कूलों की टाइमिंग। भीषण गर्मी के चलते लिया गया फैसला। सुबह 7 या 7:30 बजे से दोपहर 12:30 या फिर 12:50 तक खुलेंगे स्कूल। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। अलग अलग मस्जिदों में अता की गई नमाज। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में आज सबसे पहले बात देवभूमि के स्कूलों की करेंगे, क्योंकि यहां के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। बदलाव की जो वजह है वो ग्रीष्मकालीन बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी लगातार हो रही है और यही वजह है कि फैसला बदला गया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों का समय यहाँ पर बदला गया है और ये दलील दी जा रही है कि यहाँ पर गर्मी के चलते ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब सुबह 7 या फिर 7:30 बजे तक स्कूलों को खोला जाएगा। दोपहर 12:30 या फिर 12:50 तक स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। गर्मी को देखते हुए यहाँ पर स्कूलों का समय बदला गया है। कहा यह जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर अब 7 या फिर 7:30 बजे स्कूलों को खोला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर 12 या फिर 12:50 तक ये स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। कांग्रेस की करते हैं। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात के बाद शिमला पहुंचते ही कांग्रेस की सांसद और नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बड़े संकेत दिए हैं। प्रतिभा सिंह की नियुक्ति के बाद हिमाचल में कांग्रेस की पुराने नेता, कार्यकर्ता और वीरभद्र सिंह के नजदीक रहे लोगों को संगठन में फिर से जगह मिलने की यहां पर उम्मीद जगी है, ताकि वीरभद्र सिंह के बड़े वोट बैंक को छटकने ना दिया जाए। कांग्रेस हिमाचल में सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रही है और इसीलिए संगठन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर प्रतिभा सिंह को यहां पर बिठाया गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि 5 मई को कांग्रेस मुख्यालय में कार्यभार संभालने के बाद पार्टी संगठन में विस्तार हो सकता है, पार्टी संगठन में बदलाव भी हो सकता है। प्रतिभा सिंह ने साफ शब्दों में यह कहा कि पुराने और जो उनके करीबी लोग हैं, जो निष्ठावान साथी हैं, उन्हें किसी भी तरीके से छूटने नहीं दिया जाएगा। उन्हें संगठन में जगह जरूर दी जाएगी। हमारा ये प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, लीडर लोग, कोई भी निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। सबको हमने साथ लेकर आगे बढ़ना है ताकि हम इस चुनाव को जीत सकें। हम ये जानना चाहेंगे, रोड शो आपने भी किया है, कल सुखविंदर सिंह सुक्खू अलग से रोड शो करेंगे, देखिए कलेक्टिव किस तरह से होंगे? प्लीज इस पे मेरा कमेंट करना ठीक नहीं। जो वो ठीक समझते हैं वो कर रहे हैं, जो हमें ठीक लग रहा है हम कर रहे हैं। वैसे हम सब एक ही हैं और एकजुट होकर हमने ये संदेश सभी को प्रयास रहेगा सब एक साथ चलें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो डे 1 से ये बात कही है और आज भी मैं यही बात करती हूँ कि हम लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करना है और दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाना है। और उधर कांग्रेस में बड़े बदलाव पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुटकी भी ली है। सीएम ने यह कहा कि हिमाचल जैसी छोटी सी स्टेट में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने पड़े। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में आखिर क्या कुछ चल रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसे समूचे देश ने नमस्ते कह दिया है। अब हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसी स्टेट बची हुई है, ऐसा प्रदेश बचा हुआ है जहां आगामी होने वाले चुनावों में जनता नमस्ते करने जा रही है कांग्रेस को। इसीलिए कांग्रेस जो मर्जी रणनीति अख्तियार करे, रणनीति को बनाए, भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना है सीएम जयराम ठाकुर का। कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो गई है।
कमान देने का अभिप्राय कोई रह ही नहीं गया है, कहीं भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं होगी तो नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, कारण बता रहा हूँ मैं, जब जो चीज़ पूरे देश में ख़त्म हो गई, पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस को नमस्ते कर लेनी है और नमस्ते कर दी है। हिमाचल एक प्रदेश रहता है, नवंबर के महीने में उनको नमस्ते। और कुल्लू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकाली। इसके साथ ही भुंतर वैली ब्रिज क्रॉसिंग में जाम की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ यहां पर जोरदार तरीके से नारेबाजी भी की गई। कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि जानकारी के बावजूद पिछले 5 सालों में भुंतर डबल लेन वैली ब्रिज का यहां पर निर्माण नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहां अक्सर जाम जैसे हालात बन जाते हैं। स्थानीय तो यहाँ पर परेशान होते ही हैं, लेकिन जो दूर दराज से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं उनको भी यहाँ पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कांग्रेस का ये कहना है कि यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर आक्रोश रैली निकाली है। ये एक बहुत ही अहम पुल है और अब तो हाईवे से जुड़ने वाला पुल है और ये सब्जी मंडी के होने के नाते ट्रक यूनियन यहाँ पे है, ये अपना जो है टेम्पो यूनियन यहाँ पे है, तो सारे भुंतर शहर का ये एक मुख्य एक संपर्क है। और आप जानते हैं कि कितने सालों से और ख़ास तौर पे इन दिनों इस वक्त में पिछले कुछ वर्ष पहले इस पुल को 3 महीने के लिए बंद रखा गया। हमें ये बताया गया कि इसकी रिपेयर हो रही है। हमने सोचा रिपेयर होकर इसको वाइडन, शायद इसको डबल लेन किया जा रहा है, लेकिन देखा तो इसको और भी तंग किया गया रिपेयर के बाद। उसके बाद निरंतर ये जो बीमारी की हालात। भाजपा और कांग्रेस के बाद बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर जमकर निशाने साधे हैं। सूबे की जनता को गुमराह करने का यहां पर उन्होंने आरोप भी लगाया है महेंद्र सिंह ठाकुर पर। पंकज पंडित ने यह कहा कि महेंद्र सिंह हिमाचल को जल जीवन मिशन में नंबर 1 बता रहे हैं, जबकि सूबे के कई जिलों में जनता पीने के पानी की समस्या से लगातार जूझती हुई नजर आ रही है। देखिए, बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश जो पूरे उत्तरी भारत को पानी देता है, आज भाजपा सरकार की वजह से यहाँ की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। वर्तमान में हमारा आरोप है कि जो जल शक्ति मंत्री हैं माननीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी, बतौर मंत्री पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। उन्होंने दावा किया था कि मोदी सरकार की योजना हर घर में नल हम 2022 तक लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लगभग 1400 करोड़ रुपए एडीबी बैंक का, 1000 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं का पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए खर्च किया गया है, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा? आज क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में 2 सबसे बड़े शहर शिमला और धर्मशाला पानी के लिए तरस रहे। और मंडी के अस्पताल में एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शौचालय में रखे एक पानी के कनस्तर में ये शव बरामद हुआ है। जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के शव को लेकर जांच शुरू कर दी गई और अब ये बच्चा किसका है, कहां से आया, अस्पताल से ही है ये बच्चा या फिर अस्पताल के बाहर से लाया गया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हॉस्पिटल के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें एक नवजात बच्चा जो है मृत पाया गया। इस सूचना पे एसएचओ पुलिस स्टेशन सदर की टीम जो है वो मौके पे गई और जो पूरे फैक्ट्स उसको वेरीफाई किया गया। एक जो फिटस बच्चा मिला है इसको आगे के लिए पोस्टमार्टम और फर्दर डायटम टेस्ट, क्योंकि पानी के बीच में ये पाया गया था, तो वो टेस्ट के लिए हमने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई है, जिसमें नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज से इसकी रिपोर्ट्स हम लेंगे और फोरेंसिक एनालिसिस भी करवाएंगे कि किन हालात में बच्चे की मृत्यु हुई है। साथ ही हॉस्पिटल में ये बच्चा कैसे पहुंचा और इसके पेरेंट्स कौन है। और हिमाचल में सरकारी विभागों में निकाली गई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट कोड 817 और 939 की भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। कुछ लोगों की गलती की सजा किसी को भी ना दी जाए, ये मांग हिमाचल में जेओए की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से की गई है। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से को लेकर उन्होंने ये मांग की है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसकी सजा जो है वो इन्हें ना दी जाए। इस बारे में मंडी जिले के करीब 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने
सीएम, राज्यपाल और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को ऑनलाइन शिकायत भी भेजी है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। पोस्ट कोड 939 JOA जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हमने दिया था और कुछ लोगों ने मीडिया पे उस एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बातें कही हैं कि वो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमें उसके दूसरे प्रोस्पेक्टिव को भी जानना चाहिए उस इशू को। कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से उस एग्ज़ाम को दिया हुआ है, दिन रात एक करके हमने हार्डवर्क किया है और उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो मेरा खुद का सेंटर काफ़ी दूर था, 24 को वो एग्ज़ाम था, 24 अप्रैल को। तो मैं 23 को घर से निकला था, रूम रेंट पे लिया, बसेस का खर्चा और खाने का खर्चा। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स वो हमें वापस कर दें लोग जो इसको कैंसिल करने की बात कर